आप गुड़गांव जाइए, आप बंबई जाइए, वहां एक बड़ी इमारत है, 50 मंजिली, 70 मंजिली, आप उसके नीचे खड़े हो, आपको दिख नहीं रहा वो इमारत आप पे चढ़ी आ रही है। भीतर ये सतर्कता रहे, जैसे ही दिखे कुछ चढ़ा आ रहा है तुरंत क्या बोलना है कौन? आप कहीं पर गए हैं नौकरी का इंटरव्यू देने और बड़ा मल्टीनेशनल का ऑफिस है, उसके आप रिसेप्शन पे बैठे हैं और वो बड़ा इंपोजिंग होता है, वो आपके ऊपर एकदम चढ़ा आता है, बहुत पैसा लगाकर वो रिसेप्शन बनाया जाता है ताकि आप जल्दी से प्रभावित हो जाएं, सरेंडर कर दें जल्दी से। जैसे ही देखिए कि रिसेप्शन इस हिसाब से बनाया गया है, वहां पर ऐसे बैठिए। हम उल्टा करते हैं, बदतमीज से बदतमीज आदमी भी जब किसी बड़ी कंपनी के रिसेप्शन पर बैठा होता है, किसी 5 स्टार होटल में जाता है, तो वहां वो बहुत तमीजदार और अदब वाला हो जाता है, कुल मिलाकर पालतू हो जाता है। जर्मन शेफर्ड 5 स्टार में पहुंच के क्या बन गया? देसी पिल्ला। बाहर घूमते रहे ऐसे, और जैसे ही देखा कि ये 500 करोड़ की इमारत, वहां बिल्कुल यस 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 यस, व्हाट डू आई हैव टू गिव, वेयर डू आई सिट। और वहीं बाहर निकल करके दुनिया भर से गाली गलौज और बदतमीजी। पालतू नहीं बनना है, समाज कि बाहुबल के सामने झुक नहीं जाना है। जितनी विनम्रता सच्चाई के सामने होनी चाहिए, उतनी ही ऐंठ माया के सामने होनी चाहिए। सच के सामने सर उठे नहीं और माया के सामने सर झुके नहीं। बदतमीजी सीखिए, खासतौर पे जो संस्कारी लोग हैं उन्हें बदतमीजी आनी चाहिए। जिन्हें ऊंचा बोलना नहीं आता क्योंकि बहुत संस्कारवान बनाया गया है, खासतौर पे मुस्कुरा रही हैं लड़कियों को, मैं उनसे कह रहा हूं ऊंचा बोलना सीखो, कुछ गालियां देना भी सीखो। कहीं आचार्य जी आप तो गालियों के खिलाफ थे। निर्भर करता है ना वेदांत क्या बोलता है, फॉर होम। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनसे बोलता हूं चुप, गाली दिया जा रहा है चुप कर। और जो संस्कारों की बेड़ियों के चलते मुंह ही नहीं खोल पाते, आवाज नहीं ऊंची कर पाते, उनसे मैं कहूंगा आवाज भी ऊंची करो और गाली देना भी सीखो। आ रही बात समझ में? प्रेम में मौन हो जाना एक बात होती है और डर की चुप्पी बिल्कुल दूसरी बात। मुझे बड़ा मजा आता है देखने में, लोग कितने तमीजदार हो जाते हैं एयरपोर्ट पर, फ्लाइट के अंदर, बड़ी कंपनियों में, बड़े अफसरों के सामने, नेताओं के सामने, बड़े रेस्टोरेंट में कितने तमीजदार हो जाते हैं। जहां बदतमीजी करनी चाहिए वहां तुम तमीजदार हो जाते हो, और जहां विनम्रता आनी चाहिए, जहां मृदुभाषण आना चाहिए, वहां तुम तेवर दिखाते हो। कोई सब्जी वाली बैठी होगी बूढ़ी, उससे लगे हुए हैं बहस करने में कि 5 रुपया बच जाए, और उसको उल्टा पुल्टा भी बोल रहे हैं। ऑटो पर बैठ करके रेस्टोरेंट पहुंचे हैं, ऑटो वाले से बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, रेस्टोरेंट में घुसते ही वहां पर गेट पे ही खड़े हुए हैं दो भारी भरकम गार्ड बाउंसर, वहां बिल्कुल एकदम सीधे हो गए। कमजोर के साथ नरम रहो और अत्याचारी के साथ एकदम गरम।
समाज उल्टे सिद्धांत पर चलता है। समाज और अध्यात्म की इसीलिए बनती नहीं आपस में। समाज कहता है ऊंचे लोगों से रिश्ता बना के रखो ना, नेटवर्किंग। अध्यात्म कहता है ऊंचा तो सिर्फ एक है, हमारी नेटवर्किंग तो उसी के साथ होगी। और बाकी जितने दुनिया में अपने आप को ऊंचा कहते हैं, मेरी जूती पे बोलना सीखो। एक है जो पूज्य है, एक है जिसको दिल दे दिया है, सिर्फ एक है जिसको सम्मान, बाकी सब बोले नहीं जा रहा। संस्कारी लोग हैं, कहे पर आचार्य जी हम तो श्लोक सुनने आए थे, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, जूती पे वगैरह, संस्कृत कब शुरू होगी? न किसी से पैसा लो, न किसी से इज्जत लो, बहुत आजाद जियोगे। एकदम सरल सूत्र है ना। न किसी से पैसा लेना है, न किसी से प्रतिष्ठा लेनी है। पैसा होता है स्थूल शरीर के लिए, प्रतिष्ठा होती है सूक्ष्म शरीर के लिए। पैसा मिल जाता है तो इसको बहुत मजा आता है, शरीर को बढ़िया कपड़ा मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, ये सब पैसे से मजा अंदर वाले को भी आता है, पर पैसे से ज्यादा मजा बाहर वाले को आता है। और प्रतिष्ठा से मजा इस शरीर को नहीं आता, प्रतिष्ठा से मजा आता है जो भीतर का सूक्ष्म शरीर है, मन, उसको। और यही दो हैं। नहीं फंसना।